कुछ जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर डोमिनेशन नहीं दिखाती, कुछ जीत ये साबित करती है कि प्रेशर मैचेस में कौन सी टीम मेंटली सबसे मजबूत है। और आरसीबी वर्सेस जीटी का ये क्वालिफायर ठीक वैसी ही कहानी बन गया, क्योंकि एक तरफ थी गुजरात टाइटंस, एक बैलेंस्ड और एक्सपीरियंस्ड साइड, लेकिन दूसरी तरफ थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जो इस बार सिर्फ इमोशन नहीं, प्योर इंटेंट के साथ मैदान में उतरी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ मैच का रिजल्ट नहीं बताते, हम बताते हैं वो मोमेंट्स जहां क्वाइटली पूरा गेम बदल जाता है। तो शुरुआत करते हैं आरसीबी की बैटिंग से, जहां शुरुआत से ही एग्रेसिविटी साफ दिखाई दे रहा था। वेंकटेश अय्यर में आते ही अटैकिंग शुरुआत दी, सिर्फ 7 गेंदों में 19 रन, 3 चौके, 1 छक्का। उन्होंने शुरुआती ओवर्स में ही जीटी बॉलर्स पर प्रेशर डाल दिया, लेकिन फिर असल कंट्रोल आया विराट कोहली की बैटिंग से। 25 गेंदों में 43 रन, 5 चौके, 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 172। ये टिपिकल एंकर इनिंग्स नहीं थी। विराट शुरुआत से पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, कभी कवर ड्राइव, कभी फ्लिक, तो कभी पुल शॉट। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पावर प्ले में विकेट्स गिरने नहीं दी। जीटी लगातार बॉलिंग चेंजेस कर रही थी, लेकिन विराट हर गैप फाइंड कर रहे थे। और दूसरी तरफ देवदत्त पडिक्कल भी अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे। 19 गेंदों में 30 रन, 5 चौके। आरसीबी का रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि बेंगलोर पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन फिर जीटी ने अचानक कमबैक की कोशिश की। पहले विराट कोहली आउट हुए, फिर अगली ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल भी पवेलियन लौट गए और अचानक स्कोर 94 रनों पर 3 विकेट हो गया। एक ऐसा मोमेंट जहां क्वालिफायर का पूरा मोमेंटम बदल सकता था। जीटी मैच में वापसी कर सकती थी, क्राउड प्रेशर बढ़ रहा था और आरसीबी पर कोलैप्स का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन तभी क्रीज पर थे रजत पाटीदार और यहीं से पूरा मैच कंप्लीटली बदल गया। पाटीदार शुरुआत से फियरलेस दिखाई दिए, ना प्रेशर ना हेजिटेशन, बस प्योर अटैकिंग क्रिकेट। उन्होंने आते ही जीटी बॉलर्स पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया, कभी स्ट्रेट 6, कभी डीप मिड विकेट के ऊपर, तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर क्लीन हिटिंग। जीटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, उनके बॉलर्स लगातार लेंथ मिस कर रहे थे। रबाडा एक्सपेंसिव साबित हो रहे थे, प्रसिद्ध कृष्णा प्रेशर में दिखाई दे रहे थे और डेथ ओवर्स आते आते जीटी की पूरी बॉलिंग यूनिट डिफेंसिव मोड में चली गई। लेकिन पाटीदार रुकने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ कृणाल पांड्या भी वैल्यूएबल रन्स जोड़ रहे थे, 28 गेंदों में 43 रन। और यही पार्टनरशिप जीटी के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गई। असल फर्क यहां बना, आरसीबी सिर्फ बाउंड्रीज नहीं मार रही थी, वो लगातार मोमेंटम बनाए रख रही थी। 21 रन, 72 रन, 95 रन और फिर अचानक मैच पूरी तरह एक्सेलरेट हो गया। 16 ओवर्स तक आरसीबी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, लेकिन आखिरी ओवर्स में पाटीदार में मैच को डिस्ट्रक्शन मोड में पहुंचा दिया। 33 गेंदों में 93 रन, 5 चौके, 9 छक्के, स्ट्राइक रेट 281। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, ये प्योर डोमिनेशन था। जीटी बॉलर्स हेल्पलेस दिखाई दे रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट्स बदल रही थीं, लेकिन बाउंड्रीज रुक ही नहीं रही थी। और आखिरी ओवर्स में आरसीबी का स्कोर पहुंच गया 254 रनों पर 5 विकेट तक। एक ऐसा टोटल जो सिर्फ बड़ा नहीं था, बल्कि नॉकआउट प्रेशर में लगभग मैच विनिंग स्कोर बन चुका था। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि दूसरी तरफ थी गुजरात टाइटंस की एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और एक ऐसी बैटिंग यूनिट जो किसी भी टारगेट को चेस करने की ताकत रखती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आरसीबी की बॉलिंग पावर प्ले में ही पूरा मैच कंप्लीटली पलट देगी। 255 रन T20 क्रिकेट में एक ऐसा टारगेट जिसे चेस करने के लिए सिर्फ बिग शॉट्स नहीं, बल्कि परफेक्ट स्टार्ट की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ मौजूद थी गुजरात टाइटंस की एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप। शुभमन गिल, जॉस बटलर, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया और फिनिशर से भरी एक डेंजरस बैटिंग यूनिट। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर सिर्फ रन्स डिफेंड करने नहीं उतरी थी, वो शुरुआत से जीटी पर स्कोरबोर्ड प्रेशर डालने उतरी थी। और शुरुआत भी ठीक वैसी ही हुई। साई सुदर्शन ने आते ही अटैकिंग इंटेंट दिखाया। 9 गेंदों में 14 रन, 3 चौके,
उन्होंने शुरुआती ओवर्स में आरसीबी बॉलर्स पर प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन फिर पूरा मोमेंटम बदल गया जब भुवनेश्वर कुमार में शुभमन गिल को जल्दी पवेलियन भेज दिया। 7 गेंदों में सिर्फ 2 रन, और यहीं जीटी के चेज में पहली बड़ी क्रैक दिखाई दी, क्योंकि गिल सिर्फ बैटर नहीं थे, वो पूरी इनिंग्स के टेम्पो कंट्रोलर थे। गिल के आउट होते ही जीटी अग्रेसिव क्रिकेट खेलने लगी, लेकिन आरसीबी बॉलर्स एग्जैक्टली यही चाहते थे। फिर क्रीज पर आए जॉस बटलर, और कुछ मोमेंट्स के लिए ऐसा लगा कि शायद जीटी मैच में वापसी कर सकती है। 11 गेंदों में 29 रन, 4 चौके, 2 छक्के। बटलर पूरी तरह फियरलेस दिखाई दे रहे थे। पुल शॉट्स, इनसाइड आउट बाउंड्रीज और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ प्योर अटैक। लेकिन तभी जॉश हेजलवुड ने पूरा गेम फिर से पलट दिया। बटलर आउट, और अचानक जीटी का पूरा मोमेंटम फिर टूट गया। इसके बाद निशांत सिंधु भी जल्दी आउट हुए। जेसन होल्डर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और स्कोरबोर्ड बन चुका था 51/5। क्वालिफायर जैसे बड़े मुकाबले में इतना बड़ा कोलैप्स लगभग मैच खत्म कर देता है। असल फर्क यहां बना, आरसीबी लगातार अटैकिंग क्रिकेट खेल रही थी, स्लिप्स लगी हुई थी, फील्डर्स क्लोज थे और बॉलर्स बैटर्स को सर्वाइवल मोड में डाल रहे थे। जीटी को कभी सेटल होने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर एक तरफ से रेजिस्टेंस आया, राहुल टेवाटिया की बैटिंग से। 43 गेंदों में 68 रन, 8 चौके, 4 छक्के। तेवाटिया पूरी तरह अकेले लड़ते दिखाई दे रहे थे। कभी स्ट्रेट बाउंड्रीज, कभी स्कूप शॉट, तो कभी डीप मिड विकेट के ऊपर क्लीन हिटिंग। और कुछ ओवर्स के लिए ऐसा लगने लगा कि शायद जीटी रिस्पेक्टेबल कमबैक कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आरसीबी बॉलर्स लगातार प्रेशर बनाए हुए थे। जैकब डफी ने मिडिल ओवर्स में गेम कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया। 4 ओवर्स, 39 रन्स, 3 विकेट्स। लेकिन फिगर से ज्यादा डेंजरस था उनका टाइमिंग, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली उन मोमेंट्स पर विकेट्स निकाली जब जीटी पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी। फिर आया कृणाल पांड्या का स्पेल, और यहीं से जीटी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 3.3 ओवर्स, सिर्फ 16 रन्स, 2 विकेट्स। उन्होंने पेस वेरिएशन और टाइट लाइन से रन फ्लो पूरी तरह रोक दिया, और रिक्वायर्ड रन रेट हर ओवर के साथ इम्पॉसिबल होती चली गई। राशिद खान प्रेशर में बड़ा शॉट खेलते हुए आउट हुए। रबाडा ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाए और विकेट्स लगातार गिरती चली गई। राहुल तेवतिया एक तरफ फाइट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जीटी की बैटिंग पूरी तरह टूट चुकी थी। आरसीबी फील्डर्स एनर्जी से भरे दिखाई दे रहे थे। क्राउड लगातार लाउड होता जा रहा था और मोमेंटम पूरी तरह बैंगलोर की तरफ शिफ्ट हो चुका था। 18.1 ओवर्स, राहुल तेवतिया आउट, और वहीं जीटी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 19.3 ओवर्स, जीटी 162 रनों पर ऑल आउट, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पूरा मुकाबला 92 रन से अपने नाम कर लिया। और इस मैच के सबसे बड़े हीरोज रहे रजत पाटीदार, जिनकी एक्सप्लोसिव कैप्टन्स नॉक ने क्वालिफायर को वन साइडेड बना दिया, और आरसीबी की बॉलिंग यूनिट जिसने शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक जीटी को प्रेशर में रखा। बाकी आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? रजत पाटीदार की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग या शुभमन गिल का अर्ली विकेट? और अगर आपको ऐसे ही सिनेमैटिक क्रिकेट एनालिसिस, डीप मैच ब्रेकडाउन और हिडन मैच स्टोरीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट नहीं देखते, हम मैच के पीछे छुपी कहानी समझते हैं।